सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेईई और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम पूरा वन शॉट में क्लियरली इसको देखने वाले हैं, तो जल्दी से इसको देखिए, हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पर हमें समझना है क्या, सबसे पहले तो जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमें आना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद क्या निकालने के लिए हमें बोला है मीन बताओ, वेरिएंस बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, पर उस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है वो हमें प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करना है और उससे पहले हमें सीखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सीखते हैं, समझते हैं और ये बहुत आसान चीज़ है। हमें बोला गया है क्या कि नंबर ऑफ टेल्स बताना है किसमें, इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब एक कॉइन है, उसको मैंने 2 बार टॉस किया तो उसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने कितने आ सकते हैं। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल स्पेस लिख दूँगा। सैम्पल स्पेस कैसा होता है कि हम बोलेंगे दोनों हेड आ गए, फिर एक हेड दूसरा टेल आ गया, पहला टेल आ गया देन हेड आ गया, या फिर दोनों टेल आ गए। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है ना। यस, अब इसी के बेसिस पर मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ और इस टेबल को मुझे फिल करना है। तो मैं जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स आई लिखता हूँ। ये कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स आई क्या है, ये मुझे बता रहा है कितनी बार टेल आया। मतलब मैंने 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो वहाँ 0 टाइम्स टेल आया, 1 टाइम टेल आया है, 2 टाइम टेल आया। क्योंकि 2 टाइम्स हम यदि कॉइन को टॉस करेंगे 3 ही पॉसिबिलिटी है, 0, 1 एंड 2, यही टेल्स आ सकते हैं। और इसके नीचे मैं इसको लिखूंगा पी आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि सपोज यहाँ 0 है, 0 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी एंड 2 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। जब मैं इसको फिल करूँगा तो मैं बोलूँगा सबसे पहले 0, देन मैं बोलूँगा 1 और फिर बोलूँगा 2, क्योंकि 2 टाइम टॉस किया तो 2 से ज़्यादा बार टेल आ नहीं सकता और 0 से कम भी टेल आ नहीं सकता। ऐसा मैंने लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है 0 टाइम्स टेल आएगा। 0 टाइम टेल कब आ सकता है, यदि दोनों के आए हेड आ जाए। और ऐसा कितनी बार हो सकता है, ओनली एक बार हो सकता है, जब एक भी टेल नहीं आए। तो 1 फेवरेबल और टोटल कितना है 4। दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/4। ओके, नाउ 1 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1 टाइम टेल कब कब आ सकता है, हेड टेल और टेल हेड, 2 पॉसिबिलिटी है और टोटल कितना है 4। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। सिमिलर 2 टाइम्स टेल एक ही बार आ सकता है तो 1 फेवरेबल अपॉन 4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। अब स्टूडेंट्स याद रखो, एग्जाम में जब भी आपने वो टेबल बनाया है, ये सब लिखा है, तो लास्ट में इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। कैसे क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक करने का तरीका होता है जो प्रोबेबिलिटी है इन सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो आंसर 1 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ऐड करोगे तो बनाता है क्या, यस बनाता है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बोला है, ये हम निकाल देते हैं। तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मीन, तो मीन को हम इसमें म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका निकालने का मेथड क्या होता है, ये होता है समीशन xi इंटू पी आई। मतलब xi की जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, इस xi और प्रोबेबिलिटी इन दोनों को प्रोडक्ट करते जाओ और फिर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये इसका मेथड होता है, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर मैं इसका मेथड को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। तो यहाँ तो मुझे 0 मिल गया, प्लस 1/2 मिल गया, प्लस 1/2 मिल गया, इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीन। क्लियर, समझ में आया, ये मीन की वैल्यू हो गई हमारी। अब इसी तरह सेकंड चीज़ हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का मेथड क्या होता है, वेरिएंस का मेथड होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, यानी कि जो मीन आया है उसका स्क्वायर को हम माइनस करना होता है। तो यहाँ पर xi स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो 4 इंटू 1/4 माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी कि सॉरी म्यू का स्क्वायर है, म्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ वैल्यू आ गई 0 प्लस 1/2 प्लस 1
-1, इन दोनों को कट किया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। तो वेरिएंस में हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आ चुका है 1/2। बस लास्ट चीज़ रह गई, ये क्या रह गया लास्ट चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी बहुत आसान होता है और वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, और वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर। और ये होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी वेरिएंस की हमारी वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। वो कितनी थी वैल्यू 1/2, दैट्स वाई आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सिंपल ये टेबल बनाना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें कितने टेल आएंगे, 2 कॉइन्स को टॉस करने पर हमने सैम्पल बनाया, उसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, देन मीन कैलकुलेट किया, है ना, देन वेरिएंस कैलकुलेट किया, एंड देन थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते हुए बढ़ते जाना है। ओके चलिए, तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। एक डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं और उसको हमने 2 बार टॉस किया, और 2 बार टॉस करने पर उसमें कितनी बार 6 आएगा ये हमें पता करना है। तो फिर से हम बोल सकते हैं क्या, हमारा जो x = xi, ये जो नंबर आने वाला है बताओ क्या होगा, या तो 0 बार 6 आ जाए, या 1 टाइम 6 आ जाए, या फिर 2 टाइम 6 आ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी है। चलिए इनकी इंडिविजुअल हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6, है ना, यानी कि एक बार भी हमें 6 नहीं मिला, ऐसा कब हो सकता है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 यानी कि फर्स्ट टाइम टॉस किया उसमें भी 6 नहीं आया, एंड सेकंड टाइम टॉस किया उसमें भी 6 नहीं आया। तो 6 के अलावा बाकी कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो फर्स्ट टॉस में 5 फेवरेबल अपॉन टोटल 6, एंड सेकंड टॉस में भी 5/6। तो टोटल कितना आ जाएगा 25/36। ये हमारा नो 6 की प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ सेकंड 1/6 प्रोबेबिलिटी फॉर 1/6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक बार 6 आ जाए, मतलब 2 बार कॉइन टॉस किया, फर्स्ट टाइम 6 आ जाए सेकंड टाइम नहीं है, या सेकंड टाइम आ जाए फर्स्ट टाइम नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम 6 आ गया तो 1/6, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही फेवरेबल पार्ट है, अपॉन टोटल 6 इंटू 5/6, दूसरी बार में नहीं आया, प्लस पहली बार में 6 नहीं आया, 5/6 इंटू सेकेंड टाइम में 6 आ गया। तो ये हमें क्या मिलेगा, ऊपर 10 नीचे 36, 10/36 है ना, 5/36 प्लस 5/36 क्या हो जाएगा 10/36। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/6 कि 2/6 हमें मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम भी 6 आना चाहिए एंड सेकंड टाइम भी 6 आना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। तो हम मैं यहाँ पी लिख लेता हूँ। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ 25/36, यहाँ पर 10/36, यहाँ 1/36। ओके, इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैंने बोला था हमेशा चेक करना है, तो क्या करोगे, फिर से ऐड करो। यदि मैं इसको ऐड करता हूँ 25 + 10 + 1 36/30 फिर से 1 आ रहा है, यस। तो हमें हमेशा जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी उन सबका एडिशन क्या आना चाहिए, 1 आना ही चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, दिस इज म्यू, है ना। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ xi इंटू पी आई। तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा, 10/36 प्लस 2/36 मतलब 12/36, जिसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं। दिस विल बी अवर आंसर, है ना। मीन के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यदि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वेरिएंस यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वेरिएंस क्या होता है, समीशन ऑफ xi² इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो नाउ 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/36 माइनस म्यू स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9। तो यहाँ पर मुझे मिला 0
प्लस 10/36 प्लस ये कट जाएगा 9 टाइम, तो 1/9 माइनस 1/9 कट हो जाएगा। तो फाइनली मिला 10/36, इसको 2 से कट कर दिया तो हमें फाइनली क्या मिला 5/18। सो दिस विल बी अवर वेरिएंस। और जो लास्ट चीज़ बच गई है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और ये कितना आ जाएगा √5/√18 या √5/18, ये भी हम बोल सकते हैं। तो क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया वो किस तरह से करना है। सब में सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। हमें बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम बेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। कितने किंग्स होंगे, तो फिर से हम यहाँ बोलेंगे x = xi और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा pi आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो मैं बोलूँगा 2 किंग्स हैं, उसको हमें सेलेक्ट करना है कितने कार्ड में से, 2 कार्ड्स में से। तो अगेन सेम चीज़ बनेगी 0 1 2। हो सकता है कि उसमें 0 किंग आए, हो सकता है 1 किंग आए जो हमने कार्ड सेलेक्ट किया है, हो सकता है 2 किंग्स आ जाए। अब इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी होगी। तो चलिए इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग क्या हो जाएगा, हाँ किंग। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं कितने, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 वैरायटी के कार्ड होते हैं, हर वैरायटी में 1 टाइप ऑफ किंग होता है। इसका मतलब टोटल कितने काइंड्स ऑफ किंग हो गए, 4 काइंड्स ऑफ किंग हो गए। तो किंग के अलावा कितने कार्ड्स बच गए हमारे पास, 48। तो हम बोलेंगे जो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, अब ये 2 कार्ड्स कैसे ड्रॉ किए, एक साथ ड्रॉ किए यानी कि साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली। तो सक्सेसिवली हमें वर्ड लिखा गया है, तो हम बोलेंगे पहले हमने किया तो पहले में भी किंग नहीं आएगा, मतलब 48/52 इंटू सेकेंड में भी नहीं आएगा 48/52। हाँ, तो सक्सेसिवली हमें बोला गया है, और वो भी क्या बोला है, विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कार्ड निकाला और कार्ड निकालने के बाद हमने उसको फिर से उसमें रख दिया, इसलिए तो 48 में से हमने एक कार्ड निकाला, 52 टोटल थे, फिर हमने उसको देखा और वापस रख दिया, फिर से हमने एक और कार्ड निकाला, तो 48/52 आएगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई यदि हम करना चाहें तो एक कट हो जाएगा, किससे कट हो जाएगा, ये 4 से कट हो जाएगा, 12 और 13, सिमिलरली 12 और 13, तो ये मिल जाएगा हमें 144/169। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, 1 किंग हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस 1 किंग होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला कार्ड निकाला उसमें किंग आ जाए पर दूसरे में नहीं आए, प्लस पहले में ना आए दूसरे में नहीं आ जाए। तो इसका मतलब पहले में किंग नहीं आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 48/52, और फिर किंग आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर फर्स्ट में किंग आ जाए 4/52, सेकंड में किंग नहीं आए 48/52। इसको भी हम थोड़ा कट कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, ये 12 टाइम 30 टाइम और ये 13 टाइम, दिस इज़ 13, दिस इज़ 12, दिस इज़ 13। तो फाइनली हम बोलेंगे कितना हो गया, 12 + 12 24/169, ऐसा आ गया। नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स, कि 2 किंग आ जाएंगे तो किस बात कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 2 किंग्स के लिए, तो 2 किंग्स के लिए क्या हो जाएगा, पहली बार में भी आना चाहिए मतलब 4/52 और नेक्स्ट में भी, उसके बाद भी 4/52, दोनों में ही हमारे किंग आने चाहिए। तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा 1/13, यहाँ पे भी 1/13, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे 1/169। इस तरह से वैल्यू हमारी आ जाएंगी तीनों की, और ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर 144/169, 24/169, 1/169, इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। अब फिर से चेक करो क्रॉस चेक, क्या ये ऐड करने पर फिर से 1 आ रही है ये प्रोबेबिलिटी, यस, फिर से हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। तो इसलिए अब फिर से क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है। तो फर्स्ट मीन, अब मैं डायरेक्टली इसको म्यू लिखना चाहता हूँ, और क्या होता है समीशन ऑफ xi इंटू पी आई, 0 इंटू 144/169 प्लस 1 इंटू 24/169 प्लस 2 इंटू 1/169, तो क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ 26/169, दिस विल बी द आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, म्यू यानी कि मीन आ जाएगा।
दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। नाउ सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं क्या, वेरिएंस, है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 इंटू 144 अपॉन 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 24 अपॉन 169 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 169 माइनस म्यू स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 26 अपॉन 169 का स्क्वायर। ये इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेशन करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 24 तो यहाँ 28 अपॉन 169 माइनस 26 अपॉन 169 का स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और इस लेंदी कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना होता है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 13 से कट करके इसको 2 और इसको 13 लिख सकते हैं। मतलब इसको मैंने 2 से और 13 से कट किया तो ये कितना आ गया 2/13 सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 28/169 माइनस ये 2 है तो यहाँ 4/169, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 24/169। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिस है एकदम परफेक्ट हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या लिखा है, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 7 गुड वंस, लेट कैपिटल X बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स व्हेन 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ X। तो यहाँ X के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बोला है, और कितने डिफेक्टिव बल्ब में टोटल 3, और कितने बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं, कर रहे हैं हम, तो 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हमने मिक्स किए हैं और 3 बल्ब्स ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब्स कितने आ सकते हैं, 0 1 2 3। इस बार एक चीज़ बढ़ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर x जो लिखेंगे, x इज इक्वल टू xi, नीचे pi, तो ये xi जो आएगा 0 1 2 और 3 आने वाला है। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव हम P0 लिख देते हैं उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बोलेंगे तो 0 डिफेक्टिव मतलब 3 बल्ब्स हम निकाल रहे हैं और 7 अच्छे हैं, तो 7 में से जो 3 निकाले गए वो 7 के साथ क्या हैं, सारे बल्ब बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका मतलब 7C3, 7 में से 3 निकाल दिए अच्छे वालों में से, टोटल 10C3। इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1 आएगा और वो नीचे ऊपर कट हो जाएगा, 9 × 8। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट होगा, इससे 3 टाइम्स कट होगा और इससे ये 3 टाइम्स कट होगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर रह गया 7 और नीचे रह गया 24, तो 7/24। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब क्या है कि एक डिफेक्टिव है 2 अच्छे हैं, तो हम बोलेंगे 3C1, कोई भी एक डिफेक्टिव हो सकता है, एंड 7C2, और नीचे कितना आ जाएगा 10C3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 7 × 6 अपॉन 2 × 1 अपॉन 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। इसको भी फिर से सिंप्लीफाई हम करेंगे, सो 2 1 2 1 ये कट हो गया। नाउ इस 3 से ये 3 टाइम्स कट और इस 3 से ये 3 पूरी तरह से कट हो जाएगा। नाउ ये 2 से यदि हम कट करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, और नहीं अब ये 3 कट नहीं होगा। तो फिर हम बोलेंगे अब फाइनली जो हमारे पास बचा है, ऊपर क्या बचा है 7 × 3 21, और नीचे हमारे पास क्या बचा है 10 × 4 मतलब 40, ये हमारे पास रह गया रिमेनिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, इसका मतलब 3C2 × 7C1, 2 डिफेक्टिव और एक अच्छा, नीचे 10C3, सो 3 × 2 अपॉन 2 × 1 × 7 अपॉन 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, इस तरह से आ जाएगा। नाउ 2 1 से 2 1 कट हो गया, 3 से ये 3 कट हो गया, इस 3 से ये 3 कट हो गया, इससे ये 4 टाइम्स कट हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला 7/40, है ना, ये 7/40 वैल्यू हमें मिलेगी। अब एक लास्ट रह गया है क्या, 3 टाइम्स। 3 डिफेक्टिव यदि मुझे मिले तो हम क्या करेंगे, 3 डिफेक्टिव के लिए 3C3, तीनों के 3 डिफेक्टिव आ गए, तो 3C3 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ अगेन 10 × 9 × 8 और अपॉन में 3 × 2 × 1। फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं,
3 से 3 टाइम्स कट हो गया, इससे 4 टाइम्स कट हो गया। तो फाइनली हम बोलेंगे ये कितना मिला नीचे 1/20। तो इसलिए 0 पर कितना आया था 7/24, 1 पर कितना आया 21/40, 2 पर कितना आया 7/40 एंड 3 पर कितना आया 1/120। इस तरह से ये हमारे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जैसे ये वैल्यू आई है तो हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो म्यू इज इक्वल टू फिर से क्या होगा 0 × 7/24 प्लस 1 × 21/40 प्लस 2 × 7/40 प्लस 3 × 1/120। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तो 0 हो गया प्लस 21/40 प्लस इसको 14/40 कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 40 टाइम्स कट हो जाएगा। जैसे ही ये 40 टाइम्स कट हुआ तो इसको भी हम 1/40 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे 21 + 14 + 1, ये हमारा आ जाएगा 36/40। और जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 4 से कट करके क्या लिख सकते हैं 9/10। दिस विल बी आवर मीन। क्लियर, समझ में आया? ये हमारी मीन की वैल्यू आ चुकी है। बस क्या बचा है हमारे पास वेरिएंस निकालने के लिए, और बचा है इन्होंने वेरिएंस पूछा है। यस, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो नाउ वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या आता है समीशन xi²। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 × 7/24 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 21/40, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 × 7/40 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस आएगा ये, दिस इज प्लस 9 × 1/120 और माइनस में क्या रहेगा 9/10 का होल स्क्वायर। इस तरह से रहेगा। तो थोड़ा सा फिर यहाँ सिंप्लीफाई फिर से कर लेते हैं आसान बनाने के लिए। 3 से कट कर दिया, ये 40 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको लिखूँगा तो मुझे पता है कि ये 0 होने वाला है, दिस इज 21, ये 28, 21 + 28 49 होता है और 49 + 3 कितना होता है 52। तो ये मुझे मिलने वाला है 52/40 माइनस 81/100। इस तरह से मुझे मिल जाएगा। अब नाउ इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम इसका मुझे क्या आता हुआ दिख रहा है, इसका एलसीएम, या एक काम करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो एलसीएम भी अच्छा आ जाएगा। ये 2 से कट हो रहा है, ये 20 टाइम्स और ये 26 टाइम्स, और भी कट हो रहा है ये 13 टाइम्स 2 से और ये 10 टाइम्स। तो मतलब मैं फाइनली इसको ये लिख सकता हूँ 13/10 माइनस 81/100। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 81 और ये फाइनली मुझे मिलेगा 49/100। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो आपको क्लियर हुआ? हमें हर क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो भी डेटा दिया है उसके टेबल बनाना है, कितनी बार वो रिपीट होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन मीन और वेरिएंस निकालनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो वेरिएंस जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ आंसर 7/10 भी आ जाएगा। तो आई होप इसको पूरा आपको समझ में आया होगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।